कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी किताब को उर्दू में सुनना चाहेंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, खुलासा अब्वारत में। हिस्सा अव्वल, लोगों से बर्ताव के बुनियादी उसूल। बाब 1, अगर शहद जमा करना चाहते हो तो छत्ते को मत लात मारो। यारो सुनो एक पुरानी कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक किसान था जो शहद बेचकर गुजारा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा सा शहद का छत्ता उसके रास्ते में आ गया। गुस्से में आकर उसने छत्ते पर जोर से लात मार दी। नतीजा क्या निकला? सारी मक्खियां भंभनाती हुई बाहर निकल आएं और उसे बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। वो बेचारा दर्द से चीखता रहा। ठीक इसी तरह जब हम किसी पर तनकीद करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं या शिकायत करते हैं, तो हम गोया उस शहद के छत्ते को लात मार रहे होते हैं। लोगों को अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं होता। वो फौरन दिफाई पोजीशन में आ जाते हैं और दिल में नाराजगी पाल लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी तनकीद बजा भी हो तो भी ये ताल्लुकात खराब कर सकती है और हौसला पस्त कर सकती है। याद रखो, इब्राहिम लिंकन जैसे अजीम इंसान ने भी सीखा कि लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। बदनाम जमाना बदमाश आल कीपून भी खुद को एक नेक इंसान समझता था। असल बात यह है कि लोग अपने आमाल को अपने नजदीक दुरुस्त साबित करते हैं। तनकीद करने से उनका रवैया शाज़ो नादर ही बदलता है, बल्कि दुश्मनी बढ़ती है। असर अंदाज होने की शुरुआत इल्जाम तराशी से नहीं बल्कि समझने से होती है। बाब 2, लोगों से बर्ताव का बड़ा राज। एक और किस्सा सुनो। एक फैक्ट्री का मालिक था जो अपने मुलाजमीन से बहुत परेशान था। वो हमेशा काम में सुस्ती करते थे और कोई दिल लगाकर काम नहीं करता था। एक दिन उसने एक पुराने दोस्त का मशवरा माना। उसने हर इस मुलाजिम की छोटी से छोटी अच्छी बात पर भी खुले दिल से तारीफ करना शुरू कर दी। उसने इनकी मेहनत को सराहा, उनकी लगन को सराहा और उनके अच्छे काम पर शाबाशी दी। क्या नतीजा निकला? फैक्ट्री में एक इनकलाब आ गया। मुलाजमीन ने ज्यादा जोशो खरोश से काम करना शुरू कर दिया। पैदावार बढ़ गई और सब खुश थे। देखो दोस्तों, इंसान की फितरत में ये ख्वाहिश होती है कि इसे सराहा जाए, लेकिन याद रखना, चापलूसी मत करना, वो खोखली होती है। खुलूसे दिल से तारीफ करना जादू की तरह काम करता है। जब आप किसी की ईमानदारी से कदर करते हैं तो आप उनकी वफादारी और ताउन को जीत लेते हैं। बाब 3, जो ये कर सकता है सारी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं कर सकता वो तन्हा रह जाता है। एक सीठ था जो एक बड़ा सौदा करना चाहता था। उसने कई लोगों से बात की लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसने एक समझदार आदमी से मशवरा लिया। उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा अपनी बात करते हो, कभी उनकी बात भी सुनो कि वो क्या चाहते हैं। सीठ ने उसकी बात मानी। अगली बार जब वो किसी से मिलने गया तो उसने अपनी जरूरतों के बजाय उनकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। उसने जाना कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, उनके क्या ख्वाब हैं। फिर उसने अपनी पेशकश को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढाला और यकीन जानो वो सौदा हो गया। याद रखो, लोग सिर्फ इसमें दिलचस्पी रखते हैं जो वो चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। किसी को कायल करने के लिए आपको उनकी ख्वाहिशात को अपील करना होगा। अपनी मर्जी को उनकी मर्जी के साथ जोड़ दो और देखो वो कैसे मुस्बत रद्द अमल देते हैं। हिस्सा 2, 6 तरीके जिनसे लोग आपको पसंद करें। बाब 1, ये करो और हर जगह तुम्हारा इस्तकबाल होगा। एक नौजवान था जो हर महफिल में नापसंदीदा था। लोग इससे कतराते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे कहा, तुम लोगों में दिलचस्पी नहीं लेते, तुम सिर्फ अपनी बात करते हो। इस नौजवान ने बुजुर्ग की नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया। वो लोगों से उनके बारे में पूछता, उनकी बातों में दिलचस्पी लेता और उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता। और क्या हुआ? अचानक लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। हर कोई उससे बात करना चाहता था। सच कहूँ तो लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना महज दिखावा नहीं, लोगों से जुड़ने की कुंजी है। जब आप लोगों की जिंदगी की छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, सवाल पूछते हैं और सच्ची तजस्सुस का इजहार करते हैं तो आप एतमाद और अपनायत बनाते हैं। बाब 2, अच्छा पहला तासुर बनाने का एक आसान तरीका। एक दुकानदार था जिसकी दुकान पर गाहक नहीं आते थे। इसका एक पड़ोसी दुकानदार हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन पहले दुकानदार ने पूछा, तुम ऐसा क्या करते हो कि इतने गाहक आते हैं? दूसरे ने जवाब दिया, मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराहट गर्मजोशी, खुलेपन और मुस्बतियत का इजहार करती है। ये जाहिर करती है कि आप दोस्ताना और मिलनसार हैं। यहाँ तक कि फोन पर भी आपकी मुस्कुराहट आपके लहजे में महसूस की जा सकती है। मुस्बत चेहरे के तासुरात दूसरों में मुस्बत जज्बाती रद्द अमल पैदा करते हैं। बाब 3, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे।
ایک سیاستدان تھا جو لوگوں کے نام کبھی یاد نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تقریروں میں لوگ دلچسپی نہیں لیتے تھے اور اسے ووٹ بھی کم ملتے تھے۔ ایک دن اس کے مشیر نے کہا، لوگوں کے نام یاد رکھو، ان کے لیے ان کا نام سب سے پیاری آواز ہے۔ سیاستدان نے اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر اس شخص کا نام یاد رکھا جس سے وہ ملتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے اور اس نے الیکشن جیت لیا۔ یاد رکھو، ایک شخص کا نام اس کی شناخت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسے یاد رکھنا اور استعمال کرنا احترام اور توجہ ظاہر کرتا ہے۔ باب 4، ایک اچھا گفتگو کرنے والا بننے کا آسان طریقہ۔ ایک خاموش طبع آدمی ایک محفل میں گیا۔ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اداس ہو گیا۔ پھر اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اچھا گفتگو کرنے والا بننے کے لیے اچھا سامع ہونا ضروری ہے۔ اگلی محفل میں اس نے لوگوں کو اپنی باتیں کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے دھیان سے سنا، سوال پوچھے اور سچی دلچسپی ظاہر کی۔ حیرت انگیز طور پر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے ایک بہترین گفتگو کرنے والا سمجھنے لگے۔ لوگوں کو اپنی ذات میں سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ جب آپ فعال طور پر سنتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور سچی توجہ دکھاتے ہیں تو آپ ایک تعلق بناتے ہیں۔ باب 5، لوگوں کو کیسے دلچسپی دلائیں۔ ایک استاد اپنی کلاس میں بورنگ لیکچر دے رہا تھا۔ بچے اونگ رہے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ بچوں کو کس چیز میں دلچسپی ہے۔ اس نے اپنی اگلی کلاس میں بچوں کے پسندیدہ موضوعات پر بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہانیاں سنائیں، مثالیں دیں اور ان کی دلچسپی کے مطابق معلومات پیش کیں۔ اور دیکھو، کلاس زندہ ہو اٹھی۔ بچے توجہ سے سننے لگے اور سوالات پوچھنے لگے۔ کسی کو متوجہ رکھنے کے لیے اپنی گفتگو کو ان کے شوق کے مطابق بنائیں۔ یہ احترام اور توجہ ظاہر کرتا ہے۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دوسرے شخص کو کس چیز میں دلچسپی ہے یا وہ کس چیز سے پریشان ہے۔ باب 6، لوگوں کو فوراً پسند کرنے کا طریقہ۔ ایک کمپنی کا مالک اپنے نئے ملازم سے ملا۔ اس نے اس کی قابلیت اور تجربے کی سچی تعریف کی۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ اس ملازم نے اس تعریف کو دل سے محسوس کیا اور اس نے کمپنی کے لیے اپنی جان لڑا دی۔ ہر کوئی یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ وہ اہم ہے۔ خلوص دل سے تعریف اور دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف فوری طور پر مضبوط تعلقات بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا منافقت کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ حصہ سوم، لوگوں کو اپنی سوچ پر کیسے راضی کریں۔ باب 1، تم بحث نہیں جیت سکتے۔ دو دوست ایک موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ دونوں اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار بحث تلخ ہو گئی اور دونوں ناراض ہو گئے۔ بعد میں ایک دوست نے سوچا کہ اس بحث کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا وہ اپنی بات منوا سکا؟ نہیں، بلکہ اس نے اپنے دوست کو ناراض کر دیا۔ یاد رکھو، بحث جیتنے کے باوجود آپ خیر سگالی کھو دیتے ہیں۔ بحثیں اکثر رائے کو سخت کر دیتی ہیں۔ اس کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں، مشترکہ بنیاد تلاش کریں اور گفتگو کو نرمی سے اتفاق کی طرف لے جائیں۔ باب 2، دشمن بنانے کا ایک یقینی طریقہ اور اس سے کیسے بچیں۔ ایک شخص ہمیشہ دوسروں کی رائے کو غلط کہتا تھا۔ وہ ہر وقت کہتا، تم غلط ہو۔ لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ایک دن ایک دانا شخص نے اسے سمجھایا، کسی کو براہ راست یہ کہنا کہ وہ غلط ہے اسے ذلیل کرتا ہے اور دفاعی رویہ پیدا کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنی عادت بدلی اور کہنے لگا، شاید میں غلط ہوں، یا آئیے مل کر حقائق کو دیکھتے ہیں۔ اور دیکھو، لوگ اس کی بات سننے لگے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، کبھی نہ کہیں تم غلط ہو۔ اس کی بجائے نرم الفاظ استعمال کریں جو باہمی احترام اور کھلے پن کو برقرار رکھیں۔ باب 3، اگر تم غلط ہو تو اسے تسلیم کرو۔ ایک تاجر نے ایک بڑی غلطی کی۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اسے چھپائے یا اسے تسلیم کر لے۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے کھلے عام اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے لیے معافی مانگی۔ حیرت انگیز طور پر لوگوں نے اس کی ایمانداری کی تعریف کی اور اس پر ان کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ اپنی غلطیوں کو جلدی اور واضح طور پر تسلیم کرنا ناقدین کو غیر مسلح کر دیتا ہے اور احترام حاصل کرتا ہے۔ یہ دشمنی کو عاجزی میں بدل دیتا ہے۔ باب 4، شہد کا ایک قطرہ۔ ایک غصے سے بھرا ہوا گاہک ایک دکان میں آیا۔ وہ اپنی شکایت درج کروانا چاہتا تھا۔ دکاندار نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور دوستانہ انداز میں اس کی بات سنی۔ گاہک کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ آخر کار وہ مسکرا رہا تھا اور دکاندار کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اپنے تعامل کی شروعات گرم جوشی اور مثبتیت سے کریں، یہاں تک کہ جب آپ کسی تنازع سے نمٹ رہے ہوں تو بھی دوستانہ لہجہ لوگوں کو زیادہ پذیرائی بخشتا ہے۔
बाब 5 सुकरात का राज। एक वकील एक मुश्किल केस जीतना चाहता था। उसने जज के सामने ऐसे सवालात रखना शुरू किए जिनके जवाब में जज को बार बार हाँ हाँ कहना पड़ा। इस तरह इसने जज को अपनी बात से मुत्तफिक कर लिया। ऐसे सवालात से आगाज करें जिन पर दूसरा शख्स फौरन राजी हो जाए। ये नफ्सियाती तौर पर इत्तफाक की तरफ पेशकदमी पैदा करता है। बाब 6 शिकायत से निपटने का हिफाजती वालों। एक अफसर अपने मुलाजिम की शिकायत सुन रहा था। उसने मुलाजिम को बगैर किसी मुदाखलत के अपनी सारी बात कहने दी। जब मुलाजिम ने अपनी सारी भड़ास निकाल ली तो वो पुरसुकून हो गया और अफसर की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। उन्हें बगैर किसी मुदाखलत के बोलने देकर आप उनका इत्मीनान हासिल करते हैं और उनकी असल परेशानियों को जान पाते हैं। ये तनाज़ा कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाब 7 ताआवुन कैसे हासिल करें। एक मैनेजर एक नया आइडिया अपनी टीम को देना चाहता था। उसने बराह रास्त अपना आइडिया बताने की बजाय टीम से कुछ सवालात पूछे और उन्हें इस मसले पर गौर करने की तरगीब दी। धीरे धीरे टीम खुद उस नतीजे पर पहुंची जो मैनेजर चाहता था। अब चूंकि ये आइडिया इनका अपना था, इसलिए वो इसे अमली जामा पहनाने के लिए पुरजोश थे। लोग इन ख्यालात में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जिन्हें उन्होंने खुद तश्कील देने में मदद की हो। गुफ्तगू को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि दूसरे खुद आपके नतीजे पर पहुंचें। बाब 8 एक फार्मूला जो आपके लिए अजायबात का काम करेगा। एक सफारतकार एक मुश्किल मुज़ाकरात में फंस गया था। दोनों फरीक अपनी अपनी बात पर उड़े हुए थे। फिर सफारतकार ने दूसरे फरीक के नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखने की ईमानदाराना कोशिश की। उसने उनकी परेशानियों को समझा और उनकी ज़रूरियात का एहतराम किया। इस हमदर्दी के नतीजे में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र से चीज़ों को ईमानदारी से देखने की कोशिश करें। हमदर्दी तनाव को ख़त्म कर देती है। बाब 9 हर कोई क्या चाहता है। एक समाजी कारकुन लोगों की मदद करना चाहता था। उसने लोगों से इनकी ज़रूरियात के बारे में पूछा और उनकी ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। उसने इनके दुख दर्द में शिरकत की और उनके मसाइल हल करने में इनकी मदद की। इस हमदर्दी की वजह से लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उस पर भरोसा करने लगे। दूसरे शख्स के ख्यालात और ख्वाहिशात के साथ हमदर्दी करें। किसी के जज्बात की तौसीक करने से अपनायत पैदा होती है। यहाँ तक कि अगर आप मुत्तफिक नहीं भी हैं तो ये जाहिर करना कि आप उनके एहसासात को समझते हैं उन्हें आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा आमादा करता है। बाब 10 एक अपील जो सबको पसंद है। एक लीडर अपने लोगों से एक मुश्किल काम करने की दरख्वास्त कर रहा था। उसने लालच या धमकी की बजाय उनकी ईमानदारी, सखावत और जिम्मेदारी के जज्बे को अपील की। उसने इन्हें बताया कि ये काम कितना अहम है और उससे कितने लोगों को फायदा पहुंचेगा। लोगों ने इस अपील को सुना और पूरे जोशो खरोश से काम में लग गए। आलीज़ा मकासद को अपील करें। अपनी दरख्वास्त को दयानतदारी, सखावत या जिम्मेदारी के तनाजुर में पेश करें। लोग एक आलीज़ा मय्यार पर पूरा उतरना चाहते हैं। बाब 11 फिल्में ये करती हैं, टेलीविजन ये करता है, तुम क्यों नहीं करते। एक सेल्समैन एक नया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था। उसने सिर्फ उसकी खसूसियात बयान की, लेकिन कोई भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। फिर उसने सोचा कि फिल्में और टेलीविजन कैसे लोगों को मुतवज्जे करते हैं। उसने अपनी अगली प्रेजेंटेशन में कहानियां सुनाई, मिसालें दी और यहाँ तक के प्रोडक्ट का एक डेमो भी दिखाया। और देखो, लोग उसे खरीदने के लिए बेताब हो गए। अपने ख्यालात को ड्रामाई अंदाज में पेश करें। एक बेरंग प्रेजेंटेशन एक बेहतरीन ख्याल को भी नाकाम बना सकती है। अपनी बात को दिलचस्प बनाने के लिए वाज़ेह कहानियां, मिसालें या हदीस के अशिया का इस्तेमाल करें। बाब 12 जब कोई और तरीका काम ना करे तो ये आजमाएं। एक मैनेजर अपने एक सुस्त मुलाजिम से परेशान था। उसने इसे बार बार समझाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने इसे एक चैलेंज दिया। उसने इसे एक मुश्किल हदफ दिया और कहा कि अगर वो उसे हासिल कर लेता है तो उसे इनाम मिलेगा। इस चैलेंज ने मुलाजिम को मुतहर्रिक किया और उसने तवक्को से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मुकाबला और खुद को साबित करने की ख्वाहिश ताकतवर मुहर्रिकात हैं। हुक्म देने की बजाय चैलेंज देना लोगों को बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दे सकता है। हिस्सा चहारों एक लीडर बने। लोगों को नाराज किए बगैर या रंजिश पैदा किए बगैर कैसे तब्दील करें। बाब 1 अगर आपको गलती तलाश करनी ही है तो इस तरह शुरू करें। एक उस्ताद ने अपने तालिबे इल्म की कॉपी चेक की। इसमें बहुत सी गलतियां थीं, लेकिन उस्ताद ने तनकीद शुरू करने से पहले उसके अच्छे काम की तारीफ की और कहा कि वो कितनी मेहनती है। इस तारीफ की वजह से तालिबे इल्म तनकीद सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो गया। तारीफ और ईमानदाराना कदरदानी से आगाज करें।
तारीफ से शुरुआत करना तनकीद को नरम कर देता है और लोगों को ज्यादा पजीराई बख्शता है। ये उनकी कदर को भी मजबूत करता है, जिससे वो बेहतरी लाने के काबिल महसूस करते हैं। बाब 2, तनकीद कैसे करें और उसके लिए नफरत ना की जाए। एक बॉस ने अपने मुलाजिम की एक गलती देखी। उसने बराह रास्त उसकी गलती की निशानदही करने की बजाय एक कहानी सुनाई जिसमें किसी और ने ऐसी ही गलती की थी और उससे क्या नताइज निकले थे। मुलाजिम समझ गया कि बॉस किस तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन उसकी आना मजरूह नहीं हुई। बिलवास्ता तौर पर लोगों की गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाएं। गलतियों को वाज़े तौर पर बताने की बजाय लतीफ़ और तदब्बुर आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करें या कोई कहानी सुनाएं। ये अना की हिफाजत करता है और ताउन को फ़रोग़ देता है।